पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत हो गई है तुम्हें कि अभी ये सब कर रही हो, लोगों को ठग रही हो। वाई एम आई सपोज टू टेक मनी फ्रॉम यू गाइज? अभी इसने पैसा देख लिया तो व्लॉग इसीलिए नहीं डाल रही है, बट मुझे लगा कि इस टाइम पे बताना जरूरी है क्योंकि बहुत कुछ अभी चल रहा है मेरी जिंदगी में, तो धीरे धीरे लोगों को पता चल ही जाता। हाय गाइज, गुड आफ्टरनून एंड Hi guys, good morning and again welcome back to my channel Style and Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting video guys. So जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल देख के टाइटल पढ़ के पता कर लिया होगा कि लिटरली आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कहना है। चलो आज की व्लॉग इसी से स्टार्ट करते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So finally, without any further ado, let's get started. शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी फर्स्ट हाफ में मैं आज के दिन की वीडियो शूट कर रही हूँ और आज है 13 मई एंड इसकी जो सेकेंड हाफ में उसमें आपको देखने को मिलेगा जिस दिन मैंने एक्चुअली में इस ब्लॉग को किया था। अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले ये जो विंडो है इसे क्लोज करते हैं, थोड़ा सा पंखा चलाते हैं या तो फिर एसी चलाते हैं, फिर बात करती हूँ क्योंकि आप मेरी मतलब फेस की हालत से पता कर सकते हो कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है। देखो बस अभी कुछ ही सेकंड्स हुआ है जब तक मुझे ये देने में टाइम लगा और मेरी हालत आप देख सकते हो। ये गर्मी में ना पसीना गर्मी की वजह से जितना आता है उससे कहीं ज़्यादा आती है प्रेशर की वजह से। अभी 2-5 मिनट हो चुका है, अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही मैं एसी में रहती हूँ या तो फिर एसी के बिना मैं अभी नहीं रह पाती हूँ या तो फिर पंखे के बिना नहीं रह पाती हूँ, बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है, मेरी ना प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होती रहती है। मतलब डाउन मतलब लो प्रेशर नहीं, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, पता नहीं किस चीज़ों की वजह से हो रही है। अभी आज आप लोगों को मैं अपनी गार्डन भी दिखाऊंगी, आई होप अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं क्योंकि अभी एक मैं स्किन केयर कर रही हूँ विटामिन सी एंड सेरामाइड की। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि प्रमोशन को छोड़ो आप, सच्ची मुच्ची में ये रेंज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आपकी डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। देखो ना, इट्स 2023 एंड इस टाइम पे 90% लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फेयर स्किन में है या तो फिर डार्क स्किन में। बस जो चीज़ हम लोगों को चाहिए वो है एक स्पॉटलेस ब्राइट एंड क्लियर स्किन। तो मैं सेम चीज़ आप लोगों के लिए भी कहूँगी कि फेयरनेस के पीछे भागने की बजाय आप कोशिश करो कि आपकी स्किन जितना ज़्यादा हेल्दी, रेडिएंट, स्पॉटलेस एंड इवन टोन रहे वो आपके लिए ही बेहतर होगा लॉन्ग रन में। लास्ट कुछ हफ्तों से मैं डॉक्टर शेट की सेरामाइड एंड विटामिन सी स्किन केयर रेंज को यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, दिस इज वन ऑफ द most effective skincare that you have to have in your daily routine. Firstly, I'm gonna start with the face wash. इसकी एक whipped creamy texture है जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करने में हेल्प करता है while maintaining the skin moisture. फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ डॉक्टर शेट की सेरामाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। गर्मियों में ज्यादातर टाइम क्या होती है, कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगा लो वो काफी ज्यादा चिपचिपा लगता है, बट इसकी ऑयल फ्री फॉर्मुलेशन की वजह से ये ना ही तो आपको चिपचिपा लगेगा, ऊपर से ये आपकी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। सेरामाइड कॉम्प्लेक्स लॉक्स इन मॉइस्चर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ हाइड्रेशन while strengthening the skin barrier, while vitamin C complex fades dark spot, discoloration and pigmentation to reveal glowing and bright skin. Lastly, I follow up this routine with a sunscreen and that's why I will definitely recommend you the Dr. Sheth's Ceramide and Vitamin C sunscreen because guys, this is one of my favorites. इसमें आपको मिलता है SPF 50 प्लस PA++। इसकी नॉन ग्रीसी फॉर्मुलेशन आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड दिस इज ऑल्सो सुइटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। इसकी जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, ये आपकी स्किन को ब्लू लाइट UV रेज से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ कोई भी वाइट कास्ट नहीं देता है। सो फ्रॉम नाउ यू जस्ट डोंट नीड अ हेल्दी स्किन बट अ हेल्दी ब्राइट स्किन। तो मैं सभी प्रोडक्ट्स की लिंक गाइज आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर लेना एंड मेरी कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, इससे आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी एक एक करके मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो कि इतनी पुरानी व्लॉग, जब ये व्लॉग आप देख रहे हो तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, ठीक है। मैंने जिस दिन इस व्लॉग को शुरू किया था पता नहीं एडिटिंग के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी क्लिप्स मिसिंग हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी एडिटिंग के टाइम पे, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं इसे एडिट कर पाऊंगी भी या तो फिर नहीं, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा लेट हुआ। दूसरी बात, अभी आप मेरी नेल्स देख के भी मतलब समझ सकते हो कि सेकेंड हाफ में कोई भी आपको नेल एक्सटेंशन नज़र नहीं आएगा जो कि यहाँ पे है। तीसरी बात, बहुत सारी कमेंट्स मुझे आ रही है रिसेंटली, मतलब लास्ट 2 महीनों से, कि आप वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि इसकी आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं शायद नहीं देती क्योंकि जब व्लॉग
मतलब स्टार्ट हो जाती तो धीरे धीरे लोगों को पता चल ही जाता, बट मुझे लगा कि इस टाइम पे बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत कुछ अभी चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। कुछ दिन पहले से मुझे एक ही जन बहुत सारी फेक अकाउंट खोल के एक तो मतलब राइटिंग की पैटर्न होती है, तो उससे मुझे लगता है कि वो एक ही है जो इतना सब कुछ फेक अकाउंट ओपन करके सिर्फ एक ही चीज़ कह जा रही है या तो फिर कह जा रहा है कि अभी इसने पैसा देख लिया तो व्लॉग इसीलिए नहीं डाल रही है। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा कि पैसा हो गया है इसीलिए व्लॉग्स क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि व्लॉग करना या तो फिर आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना ये जैसे मुझे अच्छा लगता है एक साइड पे, दूसरी बात ये मेरी काम भी है, इसकी वजह से मुझे पैसे भी मिलते हैं, आई विल गेट पेड फॉर इट। बट जब भी बात सभी चीज़ों में ये पैसे 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 आ जाती है तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि देखो अभी अगर मैं काम नहीं करूँगी आपके सोच के हिसाब से कि मेरी बहुत पैसे हो गए हैं इसीलिए मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लॉग नहीं दे रही हूँ, मैं एरोगेंट रह रही हूँ जिस टोन में उन्होंने कहा, तो अगर मैं अभी काम नहीं करूँगी पैसे अगर मान भी लो आपके हिसाब से कि हाँ बहुत पैसे हो गए हैं, जो कि है नहीं, वो कितने दिन तक चलेगा? एक लाइफस्टाइल है, मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो वो पैसे कितने दिन चलेगा? मुझे काम करना पड़ता है। एंड किसी इंसान के पास अगर ढेर सारा पैसा भी हो ना, लेकिन वो डेली बेसिस पे मेहनत नहीं कर रहा है या तो फिर ज़रूरत के टाइम पे मेहनत नहीं कर रहा है, तो वो पैसे भी एक दिन ख़त्म हो जाती है एंड दिस इज़ द फैक्ट। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इन चीज़ों की वजह से व्लॉग्स नहीं दे रही हूँ। मेरे पास बहुत लंबी प्लानिंग है जो मैंने ऑलरेडी मतलब राइट डाउन करके रखा है, धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मैं इस चीज़ को लेके ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगी। आई थिंक मुझे जितना क्लैरिफिकेशन देना था मैंने दे दिया है, एंड आपको अगर थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट आप लोगों ने मेरी जो दीघा व्लॉग देखी थी वहाँ से हम लोग वापस आए थे 26 को, एंड 27 को पापा ने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया था, एंड सडनली उनको उस दिन भी और एक हार्ट अटैक आया, एंड उस टाइम पे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, एंड पापा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा अगेन। तो हॉस्पिटलाइज करने के बाद उनको डिस्चार्ज मिलने वाला था 31 मार्च को, ठीक है। तो 31 मार्च को जब हम उनको लेके वापस आ रहे थे तो डॉक्टर ने ऑलरेडी कह दिया था कि आप घर जाओ, आप 1-1.5 हफ्ता टाइम लो, क्योंकि उसके बाद आपका AICD की ऑपरेशन होने वाली है, तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। एंड पापा दोनों बच्चे के अलावा ना काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं अगर उनको नहीं देख पाते तो हर वक्त हॉस्पिटल में वही चीज़ करते हैं कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो 31 को जब हम उनको लेके घर वापस आ रहे थे यहाँ पे एयरपोर्ट के रोड के सामने फिर से पापा का वही हाल हुआ, एंड फिर से हम लोगों को बीच रास्ते पे उनको वापस लेके जाना पड़ा, फिर से एडमिट हुए वो, एंड उस टाइम पे उनको बताया गया कि आप अभी वेट नहीं कर सकते हो, आपको AICD जितना जल्द होगा करवाना पड़ेगा। पापा का दिन सब कुछ होते होते मतलब कुछ प्रोसीज्योर होती है जिसमें 2-3 दिन लगता है, कुछ मेडिसिन होती है जो डॉक्टर बंद कर देते हैं ताकि ब्लड जो है वो मतलब वो पानी ना हो जाए, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो मतलब ब्लड की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ थी, एंड फाइनली जाके 5 तारीख को पापा का AICD का ऑपरेशन हुआ। तो अभी इन सभी मतलब सब कुछ चीज़ें चल रहा था, एंड सडनली मुझे मेरी डॉक्टर के पास जाना था, जो मैं रेगुलर चेकअप के लिए जाती हूँ कि बैक पेन वगैरह ये सब रहता है। तो डॉक्टर ने मुझे मेरी थैलासेमिया लिपिड प्रोफाइल देन उसके बाद USG एक्सरे दिया, क्योंकि कुछ कुछ पेन ऐसी होती है ना जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल एंड अननेचुरल है, जो होने का कोई मतलब है नहीं। तो उसके बाद उन सभी चीज़ों को करने के लिए मुझे मतलब आसपास नहीं, सिर्फ USG एंड एक्सरे मैं आसपास से कर पाई। श्यामनगर में ही एक जगह है, काफ़ी फेमस है श्यामनगर की एक्सरे क्लिनिक, तो मैंने वहाँ से किया। लेकिन जो लिपिड प्रोफाइल थी, थैलासीमिया का टेस्ट था, वो डॉक्टर ने एक पर्टिकुलर पैथोलॉजी टेस्ट के वहाँ से ही मतलब पैथोलॉजी क्या कहते हैं लेबोरेटरी से ही उन्होंने कहा कि आप वहाँ से ही करना, एंड दैट वाज पार्क स्ट्रीट की जो रॉय एंड त्रिवेदी पैथोलॉजी क्लिनिक है वहाँ पे। तो आपको अगर नहीं पता, मेरे यहाँ से वहाँ तक जाने में ही लग जाता है तकरीबन 1.5 से 1.25 घंटे। तभी आप सोच लो कि हर दिन मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, किस दिन रिपोर्ट लेके, किस दिन डॉक्टर के पास, किसी दिन USG। अभी USG के दिन पे मेरी लोअर एब्डोमेन नहीं मिला, तो उसके लिए फिर से जाना पड़ा। बहुत कुछ एक साथ हो रहा था, एंड इस वक्त मैं क्या व्लॉगिंग करूँ? हर एक जगह पे जहाँ पे मैं जा रही हूँ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट है, वहाँ पे जाके मैं क्या व्लॉग बनाऊँ? तो जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रही है, एंड होपफुली आप लोगों को शायद नेक्स्ट मंथ से
देखने को मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने होम टूर बहुत बार मांगी है, मैं नहीं दे पाई। अभी 1 साल भी हो चुका है, तो मैं वो भी दूंगी। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है, जो कि अभी नहीं था, एंड होपफुली वो आएगा जल्दी जल्दी। तो ये है सभी रिपोर्ट्स जो लेके मैं आज जाऊंगी डॉक्टर के पास, एंड फाइनली पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। एंड लास्ट थिंग, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हो, तो वो लोग कभी कभार कहते हैं कि अगर मेरी नाम की कोई भी फेक अकाउंट, मतलब प्रोफाइल का जो नाम है वो टेलीग्राम करके वो यूट्यूब प्रोफाइल का नाम आता है, तो ऐसी अगर कोई अकाउंट से आपसे पैसे मांगे तो आप प्लीज़ पैसे मत देना गिव अवे के लिए। एंड मैं तब सोचती थी कि ये सब बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स की बातें होती है, हम चिंदी को कौन देखेगा, कौन ऐसा करेगा। बट सडनली इंस्टाग्राम पे मेरी रील पे एक कमेंट मुझे नज़र आया, जहाँ पे एक बंदे ने लिखा था कि मैंने आपको टेलीग्राम पे देखा है। आई वाज लाइक इग्नोर करो, मतलब बहुत सारे लोग कुछ भी लिख देते, तो एंड मुझे टेलीग्राम के बारे में उतना आइडिया है भी नहीं, तो मैंने इग्नोर किया। सडनली रात को और एक जन ने मुझे वहाँ पे कमेंट किया और एक वीडियो पे कि पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है तुम्हें कि अभी ये सब कर रही हो, लोगों को ठग रही हो। एंड दैट हिट्स मी कि मैंने किससे क्या पैसा लिया, मैंने तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं किया। तो जब कल मैं और बॉबी बात कर रहे थे, सडनली उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि ऐसी ऐसी कोई चीज़ है, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा। तो उसने फ़ोन किया, फ़ोन करके देन उन्होंने बताया कि आपके नाम का भी एक ऐसा फेक अकाउंट टेलीग्राम स्टाइल एंड टिप्स पे पूजा नाम का कोई चला रहा है, जहाँ पे ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं गिव अवे के बदले में। तो मैं आप लोगों से भी वही कहूँगी कि मैं कभी भी कोई अगर गिव अवे करती भी हूँ, तो मैंने आज तक शायद 5 या 6 ही गिव अवे किया होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितना भी गिव अवे किया है या तो फिर आगे जाके करने वाली हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्यों पैसे लूँगी? लाइक वाई एम आई सपोज टू टेक मनी फ्रॉम यू गाइज? गिव अवे का मतलब क्या है कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, तो कभी भी मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं मांगूंगी, एंड मुझे मांगना भी नहीं है। मैं अगर दे रही हूँ तो प्यार से दे रही हूँ। एंड इस तरीके की कोई भी प्रोफाइल से अगर आपको मैसेज आए या तो फिर आपकी कमेंट पे रिप्लाई आए, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। फिलहाल मैंने जो जो क्लियर करना था कर दिया है। अभी फिलहाल जाऊंगी नहाने, लेकिन उससे पहले मुझे मतलब पूजा के लिए फूल लेना है गार्डन से। तो चलो आप लोगों को भी मैं एक बार गार्डन दिखा देती हूँ। मैंने सब कुछ निपटा लिया है, एंड रिसेंटली ना मुझे मेरी स्किन की ये ग्लो बहुत अच्छी लगती है। लाइक ये कोई भी क्रीम वगैरह है नहीं, बस स्किन केयर को मैं फॉलो करती हूँ। इसके साथ साथ नाइट टाइम की एक सेकेंड में नाइट टाइम की स्किन केयर भी चेंज है। मैं वो भी ऑलरेडी शायद मैंने शॉर्ट्स पे शेयर कर दिया है, या तो फिर करूँगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो अभी नहाने जाते हैं, एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्ट इस ब्लॉग की सेकंड हाफ में, यानी कि जिस दिन मैंने इस ब्लॉग को किया था। बेसिकली मुझे किसी कॉलेज पे इनविटेशन आया था, इसको ही मैं अटेंड करने के लिए गई थी। सो लेट्स सी, आगे आगे देखते रहो। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। तो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ मेरी स्टूडियो में, एंड इतना ज़्यादा गर्मी है। बैठते हैं शूट पे, कंप्लीट करते हैं मेकअप, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एंड इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। रेडी होने के बाद मुझे लिटरली टाइम नहीं मिला था कि मैं आके कुछ भी ब्लॉगिंग कर पाऊँ, क्योंकि इसके बीच बहुत कुछ हो गया। अभी फिलहाल मैं ही जा रही हूँ यूट्यूबर से, सिर्फ और सिर्फ मैं ही। तो चलो पहुँचते हैं। মনের গোপন ঘরে সাবুত ঘর করে তাকে লালন করে চলাই জীবন, অন্তবিহীন পথ চলাই জীবন, শুধু জীবনের কথা বলাই আইফোনে ভালো আছে আমার স্যামসাংয়ের থেকে চোখে
আসল বোঝা চরিত্রে আগুনকে চাই फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए एंड सच्ची मुच्ची में मुझे ना पहले मतलब इवेंट में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, लिटरली डोंट नो व्हाई, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा मज़ा हुआ गाइज, आई कांट इवन टेल यू। एंड ये जो छोटी छोटी मेमोरीज थी, इतना ज़्यादा प्यारा लगा मुझे बेसिकली नचिकेता सर के साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली त्रिनांकुरदा एंड तोमा, ये दोनों इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं ये लोग। तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को भी मतलब वही चाहिए ना कि कोई आपसे बस अच्छा व्यवहार करे, अच्छी तरीके से पेश आए। एंड सेम चीज़ ही हुआ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो आज का आप क्या कह सकते हो इवेंट था वो हम लोगों ने किया। सो या आज की वीडियो में और कुछ शेयर करने लायक है नहीं, फिलहाल आज की वीडियो में यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर, सो उसके बाद और कुछ शेयर करने लायक मेरे पास लिटरली नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।